बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सर्वाइकल का फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया हुआ था और हमने उसकी इंस्पेक्शन की थी। आज हम पैल्पेशन की तरफ जा रहे हैं और पैल्पेशन जो सर्वाइकल किया है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है कि हम उसकी पोस्टीरियर पैल्पेशन करते हैं, हम उसकी लेटरल राइट और लेटरल लेफ्ट पैल्पेशन करते हैं और उसके बाद हम उसकी एंटीरियर पैल्पेशन करते हैं सर्वाइकल की। तो हम पैल्पेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि पैल्पेशन से पहले हम हैंड से पैल्पेट करते हैं। आपने हैंड्स को अच्छे से स्टेरिलाइज करना है और जिस एरिया को पैल्पेट कर रहे हैं उसको भी आपने अच्छे से स्टेरिलाइज करना है। उसके बाद पैल्पेशन हमेशा जो है वो स्टार्ट करनी है तो आपने पहले बोनी पैल्पेशन करनी है और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन करनी है। तो पैल्पेशन को स्टार्ट करने से पहले आप जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है उससे आप उसका टेम्परेचर और डायफ्रेसिस जो है वो चेक करें स्किन का, कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है एरिया वार्म जो है या रेडनेस तो नहीं है, वो हमें ये चीज़ डिसाइड करने पे कर रही है कि उस एरिया में कोई लोकल इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो हमने उस एरिया को लेटर ऑन पैल्पेट करना है, पहले जो नॉर्मल एरियाज हैं उनको हमने पैल्पेट करना है। तो ये एक डायरेक्शन देती है जो एग्जामिनर है उसको कि आपने किस डायरेक्शन में पैल्पेशन करनी है। तो सबसे पहले आप बोनी पैल्पेशंस करेंगे और उसके बाद आप सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशंस करेंगे। तो बोनी पैल्पेशन में जो इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन की तरफ आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स जो हैं अगर आप देखें, हम इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम अभी पोस्टीरियर पैल्पेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पोस्टीरियर पैल्पेशन में आपने जो पोस्टीरियर साइड पे सबसे पहले जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है या ऑक्सीपिटल बोन का जो बोनी प्रोमिनेंट पार्ट है उसको आपने देखना है कि वो किस जगह पे लाई कर रहा है। इसको इनियन भी बोलते हैं। और उसके अलांग मीडियल टू लेटरल साइड पे आपको लाइन सी फील होगी जिसे हम सुपीरियर नकल लाइन बोलते हैं। ये दोनों साइडों पे होगी, राइट और लेफ्ट साइड पे। जब आप सुपीरियर नकल लाइन को ट्रेस करते हुए आप लेटरल साइड पे आ रहे हैं तो आपको इधर मेस्टॉइड प्रोसेस फील होगा। ये इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है। सुपीरियर नकल लाइन बोनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है और उसके बाद ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस या इनियन लैंडमार्क है। इसी तरह जब आप नीचे आते हैं तो वी कांट पैल्पेट जो C1 जो है इसका चूंकि स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है, इसका पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है तो उसको हम पैल्पेट नहीं कर सकते। तो हमने पैल्पेट करना है तो C2 का स्पाइनस प्रोसेस हम पैल्पेट करेंगे। C3, C4, 5, 6 और 7 का जो स्पाइनस प्रोसेस है उसको हम पैल्पेट करेंगे। तो ये जो C1, 2 और ये जो ऑक्सीपिट है और इवन के C3, इसको हम जो है क्रेनियो सेफेलिक जो है क्रेनियोइंसेफेलिक जंक्शन भी बोलते हैं या सर्वाइको वर्टिब्रल जंक्शन भी बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह इसको हम अपर सर्वाइकल स्पाइन भी बोल रहे होते हैं। जब C3, 4, 5, 6 और C7 के लेवल पे आते हैं तो हम इसको क्रेनियो ब्रेकियल जो है पोर्शन जो है सर्वाइकल स्पाइन का बोल रहे होते हैं और इसको हम लोअर सर्विकल स्पाइन भी बोल रहे होते हैं। ये जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है इसको जब हम पैल्पेट कर रहे हैं तो हमने हार्ट टिश्यूज जो हैं जैसे बोन्स हैं, इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क हैं, इनको हमने पैल्पेट करना है। और जब हम पोस्टीरियर पैल्पेशन में हमने स्पाइनस प्रोसेस पैल्पेट कर लिए हैं उसके बाद आपने ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो है इसको पैल्पेट करना है। और हम लेटरल में भी डिस्कस करेंगे, लेटरल व्यू में हमने इसको एक्रोमियन को भी पैल्पेट करना है और लेटरल जो हमारी क्लेविकल है 1/3 उसको भी हमने पैल्पेट करना है। इसी तरह आप जब लेटरल साइड पे हम पैल्पेशन की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट रिब है उसको हमने कैसे पैल्पेट करना है। तो आपने इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क इसको जहन में रखना है। इसी तरह जब हम सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन की तरफ आएंगे तो हम सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन में इधर जो है हमने ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनको पैल्पेट करना है। उसके बाद हमने जो मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स हैं और स्पाइनल एक्सेसरी लिम्फ नोड्स जो हैं जिसे जो कि ट्रेपीजियस मसल के बिल्कुल इंटीरियर पड़े होते हैं डीप, उनको हमने पैल्पेट करना है। तो मोस्टली ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये पैल्पेट होते हैं जब ये कोई पैथोलॉजिकल या इन्फेक्शियस कंडीशन हो, उस वक्त ज़्यादा ये लिम्फ नोड एनलार्ज हुए होते हैं। तो या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में ये लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज हुए होते हैं तो उस वक्त ये इजीली पैल्पेट हो सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन करते हुए आपने जब सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स में आपने स्किन का टेंडरनेस जो है, स्किन की टाइटनेस और टेंशन को आपने देखना है। उसके बाद जब हम मसल्स की तरफ आएंगे तो मसल्स का साइज हमने देखना है कितना है, मसल्स की शेप कैसी है, मसल्स का कंटूवर कैसा है और मसल में कहीं
जो है ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो तो नहीं डेवलप हुए हुए, उनको हमने पैल्पेट करना है पैल्पेशन करते हुए। और जब हम पैल्पेट कर रहे होंगे तो एक्टिव और लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स जो है उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू में पैल्पेशन है। इसी तरह जब हम न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर भी हम देख रहे हैं तो उसमें भी आपने नर्व्स को पैल्पेट करना है। नर्व्स जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फील होती हैं। तो हम इंडियन से जब लेटरल साइड पे आ रहे हैं, मीडियल टू लेटरल, एट दैट टाइम वी कैन इजीली पैल्पेट ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व इन थिन एंड लीन पेशेंट्स। अगर आपके पास पेशेंट जो है वो बल्की है तो फिर जो है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो पैल्पेट करना उसको हार्ड है, मुश्किल है कि आप उसे पैल्पेट कर सके। इस तरह मेस्टॉइड प्रोसेस और जहाँ पे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड आ रहा है उसके पोस्टीरियर मार्जिन के अलांग हम जो है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और ग्रेटर ऑरिकल नर्व जो है उसको भी पैल्पेट कर सकते हैं। तो ये न्यूरल स्ट्रक्चर जो है वो हम पैल्पेट करेंगे। इसी तरह जो हमारी वेस्कुलर स्ट्रक्चर है उसको हमने देखना होता है आगे पेरिफेरल एरिया में, क्योंकि जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपको फटीग, वर्टाइगो, आपको इनकोऑर्डिनेशन और ओवरऑल बॉडी डिस्टरबेंस जो है इस तरह की फीलिंग आती है। अपर सर्वाइकल स्पाइन के सिम्टम्स में नासिया जो है वो भी होता है कि पेशेंट को इस तरह की सिम्टम्स आती हैं और हैवीनेस हेड में जो है वो फील होती है। तो जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है उसकी जो सिम्टम्स हैं, अच्छा अपर सर्वाइकल स्पाइन में हेडेक भी जो है वो है। इसी तरह लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जो सिम्टम्स हैं वो आपके जो ब्रेकियल एरिया है उसमें आती हैं। इसको हम क्रेनियो ब्रेकियल जंक्शन भी बोलते हैं जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको पेन है, नमनेस है, पैरास्थीजिया है, हाइपरस्थीजिया है या एस्थीजिया है। तो ऐसी सिम्टम्स जो है वो आपको आपके लिम्स में भी आती हैं। इसी तरह जब फेसल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो फेसल जॉइंट्स की जो सिम्टम्स हैं वो आपको शोल्डर रीजन में भी आ सकती हैं और अप टू एल्बो जो है उसकी सिम्टम्स पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है। तो हम इसको वन बाय वन पैल्पेट करते हैं। तो हम लाइव मॉडल में देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर जो है वो आपने डॉर्सम से चेक करेंगे कि दोनों साइडों पे टेम्परेचर जो है वो एक जैसा है, डायफोरेसिस ज़्यादा तो नहीं है, स्वेटिंग जिसे हम बोल रहे हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है उस एरिया में। तो उसको आपने बाद में पैल्पेट करना है, पहले जो नॉर्मल एरिया है उनको आपने पैल्पेट करना है। तो पैल्पेशन करते हुए हम सबसे पहले हार्ट टिश्यू जो है उनको हम देखते हैं। तो ये हार्ट टिश्यू अगर आप इधर ऐसे ऐसे आप हाथ से पैल्पेट करते आ रहे हैं तो आपको इधर एक बोनी बम्प फील हो रहा है। तो ये बोनी बम्प एक्चुअली ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इसे हम अनियन भी बोलते हैं। तो अनियन जो है इसके आप लेटरल साइड पे आते जाएंगे तो आपको इधर एक रिज सी फील होगी, लाइन सी फील होगी जिसे हम स्पीरियर नकल लाइन बोल रहे हैं। तो ये अनियन से आप लेटरल साइड पे आते जा रहे हैं तो आपको ये इधर फील हो रही है कि ये जो है ये लाइन जो है रिज है बोनी प्रोमिनेंट एरिया, ये स्पीरियर नकल लाइन है। इसी तरह जब आप मोर लेटरल आते जाते हैं तो आपको इस एरिया में बिहाइंड द ट्रैगस और ईयर के पीछे आपको इधर फिर बोनी बम्प फील हो रहा है जो कि मेस्टॉइड प्रोसेस है। तो ये जो एरिया है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और ये हमारा जो है मेस्टॉइड प्रोसेस, इसके दरमियान में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। आप जब इनको पैल्पेट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि लोकलाइज टेंडरनेस तो नहीं है इन एरिया में। फिर आप जब इधर नीचे स्ट्रक्चर्स को पैल्पेट कर रहे हैं तो आप इधर देखें, आपको इधर डिप सा फील होगा। उसके बाद पहला जो आपको स्पाइनस प्रोसेस फील हो रहा है वो C2 का है। फिर इस तरह C3, C4 अगर आप फ्लेक्शन में लेके जाते हैं तो आपको ये जो स्पाइनस प्रोसेस हैं ये मोर प्रोमिनेंट फील होंगे। तो इसी तरह जो सबसे प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस है वो C7 का, ये आप इधर फील भी कर नज़र भी आ रहा है। तो ये C7 का स्पाइनस प्रोसेस है। तो आपने स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करना है। समटाइम्स सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो है वो टेंडर हो जाता है और उस वजह से पेशेंट जो है स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ऊपर पेन की कंप्लेन करता है। या विप्लैश इंजरीज के दौरान, फ्लेक्शन इंजरीज के दौरान ये वाला जो स्पीरियर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है और C7 के लेवल तक पेशेंट जो है स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ऊपर पेन की कंप्लेन करता है। या ये जो ट्रेपीजियस के बॉर्डर्स हैं, मार्जिन है, इधर पेशेंट जो है अप टू क्लेविकल और ये जो एक्रोमियन वाला एरिया है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, इसके लेवल तक पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करता है। तो आपने पेशेंट की हिस्ट्री से काफ़ी आइडिया लगाना है कि उसको किस किस्म की प्रॉब्लम है। तो आपने स्पाइनस प्रोसेस पैल्पेट करने हैं, आपने
जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है मैस्टॉइड प्रोसेस, उसको पैल्पेट करना है। अब हम हार्ड सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ आते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यूज पैल्पेट करते हुए पहले हम नर्व्स को पैल्पेट करते हैं। तो आप अनियन को फाइंड करें, जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसको फाइंड करें, तो आप मीडियल से लेटरल साइड पे आते जाएं। तो आपको इस एरिया में ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। ये मेरे हैंड के नीचे से स्लिप कर रही है, आप देख भी रहे हैं। तो ड्यूरिंग पैल्पेशन ये सेंसिटिव एरिया होता है, अगर आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो पेन की और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि वो डिस्कम्फर्ट में है। तो ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है। तो इसी तरह जब आप मैस्टॉइड प्रोसेस से, और ये जो स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड है, इसका पोस्टीरियर मार्जिन से इस वाले एरिया में आप लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और ग्रेटर ऑरिकल नर्व जो है वो आप वेल पैल्पेट कर सकते हैं इस एरिया में। तो इसी तरह मैस्टॉइड प्रोसेस के अलोंग थ्रू आउट द लाइन इस वाले एरिया में आपको लेटरल साइड पे हम बाद में बताएंगे कि कैसे जो है आपने जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो पैल्पेट करने हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन के दौरान हम इसमें ट्रेपीजियस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल मसल है उसको हम पैल्पेट करते हैं। तो ये हमने मार्जिन इसका देखा हुआ है, ये देखें, हम जो एंटीरियर मार्जिन है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, हमारा ट्रेपीजियस मसल है। तो ये उसके अपर फाइबर्स हैं जो कि इधर लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल और उसके बाद एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर ये अटैच है। तो ये जो अभी हमने बल्क होल्ड किया हुआ है ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स हैं। तो ये भी ट्रेपीजियस है, आपको ये देखें पैल्पेट करके हम बता रहे हैं। तो जब आप ट्रेपीजियस के एंटीरियर मार्जिन में इधर डीप फील करते हैं तो आपको इधर लिम्फ नोड्स जो हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो फील होते हैं। इसी तरह ये मैस्टॉइड एरिया में मैस्टॉइड के लिम्फ नोड्स आप वेल पैल्पेट कर सकते हैं, और इस एरिया में डीप जो है आपको ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स जो हैं वो पैल्पेट होते हैं। लेकिन ये इन्फेक्शियस और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आप वेल पैल्पेट कर सकते हैं। तो आपने इसको पैल्पेशन के दौरान लोकल टेंडरनेस आपने पैल्पेट करनी है, टेम्परेचर का डिफरेंस देखना है, कोई मैस है, सॉफ्ट टिश्यू मैस है, उसको आपने देखना है। और मैस को देखते हुए आपने ये देखना है कि ये रीसेंट मैस है या कोई क्रॉनिक पुराना जो है वो मैस पड़ा होता है। क्रॉनिक मैस जो है वो अमूमन हार्ड होता है, स्ट्रिंगी होता है, जबकि जो रीसेंट मास अगर कोई डेवलप हुआ है तो वो सॉफ्ट होगा और वो पेनफुल होगा, और समटाइम्स पेनफुल नहीं भी होता। तो आपने ये पैल्पेशन करते हुए इन चीज़ों को ख्याल रखना है। पैल्पेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट असूल ये है कि आपने बेबी स्टेप फॉलो करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने जंप करके इधर आ गए हैं, जंप करके इधर चले गए हैं, या जंप करके इधर चले गए हैं। तो आप बेबी स्टेप लेते हैं। तो बेबी स्टेप हमेशा साथ साथ होते हैं। तो आप इस तरह पैल्पेट करते हुए आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट्स थे आपने पैल्पेशन करते हुए। तो हमने पोस्टीरियर पैल्पेशन किया है, तो इनको आपने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, और बाद में अपनी जब आपने कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कर लेना है, तो उस वक्त आपने इनको इंटरकनेक्ट करके आपने अपने प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंचना है। थैंक यू।